कल्पना कीजिए कि एक आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, न कोई बीमारी, न कोई बड़ी समस्या, लेकिन अचानक कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या यह उसकी नियति थी या यह अकाल मृत्यु थी? दोस्तों, यह सवाल आज का नहीं है। हजारों साल पहले भी एक राजा के मन में यही सवाल उठा था और तब एक महान भिक्षु ने ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर राजा भी चौंक गया, क्योंकि उस उत्तर में छिपा था मृत्यु का एक गहरा रहस्य। आज के इस वीडियो में हम मृत्यु के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अकाल मृत्यु क्या है और कौन कौन से कारण मनुष्य को आयु पूरी होने से पहले ही मृत्यु तक पहुंचा देते हैं। अगर आप यह सत्य जान गए तो शायद आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बचाने का प्रयास भी कर सकेंगे। तो आइए एक अद्भुत संवाद की ओर चलते हैं, जहाँ एक राजा ने पूछा और भंते नागसेन ने मृत्यु का रहस्य खोलकर रख दिया। राजा ने भंते नागसेन से पूछा, भंते नागसेन, क्या संसार में जितने भी लोग मरते हैं वे सभी आयु पूरी होने पर ही मरते हैं, या कुछ लोग आयु पूरी होने से पहले भी मर जाते हैं? भंते नागसेन मुस्कुराए और बोले, महाराज, कुछ लोग काल मृत्यु से मरते हैं और कुछ लोग अकाल मृत्यु से। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, भंते, यह कैसे संभव है? मृत्यु तो वही होती है जो समय पर आती है। तब भंते नागसेन ने एक सरल उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आपने देखा है कि आम या जामुन के पेड़ से फल गिरते हैं? राजा बोले, हाँ भंते, देखा है। नागसेन ने कहा, क्या सभी फल पकने के बाद ही गिरते हैं या कुछ पकने से पहले भी गिर जाते हैं? राजा बोले, भंते, जो फल पककर गिरते हैं वे समय पर गिरते हैं, लेकिन कुछ फल आंधी, लाठी, कीड़े या सड़न के कारण पहले ही गिर जाते हैं। भंते नागसेन बोले, महाराज, मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है। जो मनुष्य बूढ़े होकर मरते हैं वह काल मृत्यु है, लेकिन जो मनुष्य आयु पूरी होने से पहले ही मर जाते हैं वह अकाल मृत्यु है। जब राजा ने भंते नागसेन से यह सुना कि कुछ लोग काल मृत्यु से और कुछ अकाल मृत्यु से मरते हैं, तो राजा को यह बात सहज नहीं लगी। राजा ने कहा, भंते, मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार में जो भी मरता है वह अपने निश्चित समय पर ही मरता है। जो माता की कोख में मर जाता है वही उसकी मृत्यु का समय था। जो जन्म लेते ही मर जाता है वही उसका समय था। जो 1 महीने में मर जाता है वही उसका समय था, और जो 100 वर्ष तक जीवित रहकर मरता है वही उसका समय था। इस प्रकार तो ऐसा लगता है कि सभी की मृत्यु काल मृत्यु ही है। अकाल मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। राजा का तर्क सुनकर भंते नागसेन ने धैर्य से समझाया। उन्होंने कहा, महाराज, संसार में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है जिनमें मनुष्य अपनी पूरी आयु जीने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इसे ही अकाल मृत्यु कहा जाता है। भंते नागसेन ने बताया कि 7 प्रकार के लोग अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। पहला है भूख से मरना। जब कोई मनुष्य अत्यंत भूखा हो और उसे भोजन नहीं मिलता तो उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पेट की आग उसे भीतर से जलाने लगती है। शरीर कमज़ोर हो जाता है, अंग काम करना बंद कर देते हैं और अंततः वह व्यक्ति भूख के कारण मर जाता है। यदि समय पर उसे भोजन मिल जाता तो वह शायद वर्षों तक जीवित रह सकता था। इसीलिए भंते नागसेन कहते हैं, यह अकाल मृत्यु है। यह हमें यह भी सिखाता है
कि भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है। प्यास से मरना दूसरा कारण है। प्यास। यदि किसी मनुष्य को लंबे समय तक पानी न मिले तो उसका शरीर सूखने लगता है, रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, हृदय की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और अंत में मनुष्य पानी के अभाव में प्राण त्याग देता है। यदि उसे समय पर पानी मिल जाता तो उसकी मृत्यु टल सकती थी, इसलिए यह भी अकाल मृत्यु मानी जाती है। तीसरा, सांप के काटने से मृत्यु। तीसरा कारण है सर्पदंश। यदि किसी मनुष्य को सांप काट ले और समय पर उसका इलाज न हो तो जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है, हृदय और नसें प्रभावित हो जाती है और मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि उसे तुरंत उचित उपचार या वैद्य मिल जाए तो उसका जीवन बच सकता है, इसलिए यह भी अकाल मृत्यु की श्रेणी में आती है। जहर से मृत्यु। चौथा कारण है जहर दिया जाना। यदि किसी व्यक्ति को जहर दिया जाए और समय पर उसका इलाज न मिले तो शरीर के अंग धीरे धीरे जलने और नष्ट होने लगते हैं। मनुष्य अत्यंत पीड़ा में मर जाता है, लेकिन यदि समय पर दवा मिल जाए तो उसका जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए यह भी अकाल मृत्यु है। आग से जलकर मृत्यु। पांचवा कारण है आग में फंस जाना। यदि कोई मनुष्य आग में फंस जाए और उसे बचाने वाला कोई न हो तो वह जलकर मर सकता है, लेकिन यदि समय पर कोई उसे बाहर निकाल ले या आग बुझा दी जाए तो वह जीवित रह सकता है, इसलिए यह भी अकाल मृत्यु मानी जाती है। पानी में डूबकर मृत्यु। छठा कारण है डूबना। जब कोई मनुष्य पानी में गिर जाता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता तो वह घूट घूट कर मर जाता है, लेकिन यदि समय पर कोई उसे बाहर निकाल ले तो उसकी जान बच सकती है, इसलिए यह भी अकाल मृत्यु है। घातक चोट या तीर से मृत्यु। सातवां कारण है घातक चोट लगना। यदि किसी मनुष्य को गंभीर चोट लग जाए या तीर आदि से घाव हो जाए और उसे उचित उपचार न मिले तो वह उसी घाव के कारण मर सकता है, लेकिन यदि समय पर वैद्य या चिकित्सा मिल जाए तो उसका जीवन बच सकता है, इसलिए यह भी अकाल मृत्यु मानी जाती है। बनते नागसेन का यह उपदेश केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, यह हमें समाज की जिम्मेदारी भी सिखाता है। यदि समाज में भूखे को भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले, बीमार को इलाज मिले, संकट में पड़े व्यक्ति को सहायता मिले तो बहुत सी अकाल मृत्यु रोकी जा सकती है। इसलिए धर्म केवल पूजा पाठ या प्रार्थना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन की रक्षा करना भी धर्म है। इस कहानी का संदेश बहुत स्पष्ट है। कभी कभी मृत्यु कर्मों के साथ साथ परिस्थितियों से भी जुड़ी होती है, इसलिए समाज का कर्तव्य है भूखे को भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले, बीमार को इलाज मिले और संकट में पड़े व्यक्ति को बचाने वाला मिले, क्योंकि कई बार एक छोटी सी मदद भी किसी की अकाल मृत्यु को रोक सकती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न खड़ा होता है, अगर सब कुछ कर्मों से ही तय है तो फिर अकाल मृत्यु क्यों होती है? क्या सचमुच मनुष्य की आयु पहले से तय होती है या फिर मनुष्य अपने कर्मों से मृत्यु को टाल सकता है? भंते नागसेन ने इस प्रश्न का भी एक अद्भुत उत्तर दिया है, जिसे सुनकर राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। अगले वीडियो में हम जानेंगे क्या मनुष्य अपनी मृत्यु का समय बदल सकता है। अगर आप यह रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अगला वीडियो आपकी जीवन और मृत्यु की समझ ही बदल सकता है। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमो बुद्धाय।